हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको करवा देता हूं समीकरण और बहुपद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं 1-2 साल के अंदर व्यापम अर्थात पीईबी या ईएसबी द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया गया था। तो ये वर्ग दो टीचर का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, प्री परीक्षा हुई थी, उसी का पेपर है, मेरा खुद का है। तो मैं पूरे क्वेश्चन छांट के लाया हूँ। समीकरण और बहुपद के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो जिस तरह के आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ना बहुत कठिन ना बहुत सरल, जिस तरह से पूछे जा रहे हैं मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप इस वीडियो से आपका 1-2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न है, ये द्विघात लिखा हुआ, ठीक है, इसमें ध्यान। द्विघात बहुपद y² + 7y + 10 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक कौन कौन से हैं? तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये आंसर की में मतलब ग्रीन लाइन का मतलब आपका आंसर सही था, इसलिए ग्रीन लिखा है। ठीक, आंसर की जो आती है, जो रिस्पॉन्स शीट आती है, वही है ये मेरा। तो पूरे प्रश्न छांट के लाया हूँ। तो इसके शून्यक मैंने ज्ञात करने के लिए, शून्यक बहुपद में शून्यक बोलते हैं और समीकरण में मूल बोलते हैं, उसी चीज़ को, सेम टू सेम चीज़ है। ठीक है, कोई अंतर नहीं। ठीक, तो देखिए इसको निकालने के लिए इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने में 7 आ जाए। तो 5 ऐसी कौन सी संख्या है? एक 5 है, एक 2 है। तो गुणा करने में 10 आता है 5 2 को, और जोड़ने में 7 आ जाए। अब इनका चिन्ह कैसे डिसाइड होगा? चिन्ह डिसाइड करने के लिए ये जो है, इसको बदल के इसका विपरीत चिन्ह यहाँ लिखना है। बड़ी वाली सामने बड़ा कौन है? 5 है, तो बड़े वाले के साथ माइनस, फिर बड़े वाले का जो चिन्ह मैं लाया हूँ उसको गुणा करना है बीच वाले चिन्ह से। बीच वाले क्या? इस वाले चिन्ह से, इस वाले चिन्ह से गुणा करना, इस वाले चिन्ह से। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस ही आएगा, तो आपका दूसरे का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करके जो आएगा उसका दूसरा नंबर जो आपका शून्यक है वो हो जाएगा। तो -5 और -2 ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो ये ट्रिक मैं आपको बताया हूँ, बहुत ही गजब की ट्रिक है, आप कहीं नहीं देखे होंगे अभी तक। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है, यदि द्विघात बहुपद y² + 3y + p का एक मूल 2 है। अब देखिए मूल बोल दिया ना, मूल भी बोल सकता है और शून्यक भी बोल सकता है। तो एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात करिए। तो इसमें क्या होता है, अगर एक मूल है तो वो रखने पर, मूल रखने पर, उस बहुपद में मूल का मान रखने पर, अर्थात मूल रखने पर, ये जो मूल है शून्यक रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो y बराबर क्या रखेंगे, अर्थात चर का मान क्या रखेंगे? यहाँ 2 रख देंगे। चर का y की जगह में हम लोग 2 रख देंगे, क्योंकि यहाँ 2 मूल है। तो चलिए हम लोग 2 रखते हैं। तो ये y² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे y है तो y की जगह में 2 रखेंगे, प्लस p। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये p है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 3 में 2 गुणा करेंगे 6, प्लस p बराबर 0। तो कितना हो गया? 10 प्लस p बराबर 0। अब देखिएगा, इस 10 को इधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, -10। तो p का मान आपका क्या आ जाएगा? p का मान आपका आ जाएगा p बराबर -10। तो ये देखिए आपका -10 उत्तर सही है। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। अगर आपको बहुपद और समीकरण समझ में नहीं आ रहा है तो अभी कल ही मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ बहुपद और समीकरण के बारे में, पूरा डिटेल में आपको बताया हूँ। जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही, तो जाके उसको आप लोग देख लीजिए, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए अगला प्रश्न, x²। यदि वीडियो अच्छे से ना दिखाई दे रहा तो वीडियो क्वालिटी 360 कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, तो आपका डाटा भी ज़्यादा नहीं ख़त्म होगा। x² ऋण 2x + 3xy का एक बहुपद है 2 चर वाला। कौन सा? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 3 चर, दूसरा ऑप्शन दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या 1 चर या 2 चर। तो इसमें 2 चर हैं। चर क्या होते हैं? x, y, z, a, b, c, जिसका मान बदल सकता है वह चर कहलाता है। अचर होती है संख्या 1 2 3। पूरा ये वीडियो देख लीजिए, सारे तरह के मैं प्रश्न लाया हूँ, जो प्रश्न आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें 2 चर है, एक x है और एक यहाँ y भी है, मतलब 2 तरह के चरों का यूज इस बहुपद में किया गया है। तो यह क्या हुआ? यह 2 चर वाला बहुपद है, यही ये पूछ रहा है। तो ये वाला आपका 4th ऑप्शन सही होगा। इतना बेहतरीन वीडियो आपको दूंगा ना, आप एक बार देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए, स्क्रीन के बाहर ना चला जाए जूम करने पे, ठीक है। मैं बोलता हूँ, बोल के आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा, निम्नलिखित में घात 26 का द्विपद है, द्विपद बहुपद का एक पद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है। दो पद होने चाहिए, मैं उस वीडियो में आपको बताया हूँ 2 पद, 3 पद, 4 पद कौन कौन से होते हैं, ठीक, सारी चीज़ें। तो देखिए इसमें 2 पद होने चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए, 26। देखिए जिसमें यक्ष की घात अर्थात अचर की घात आपको 26 दिख रही हो और उसमें 2 पद हों, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो 2 पद हो गए और इसमें घात कितनी दिख रही, घात जो सर पे बैठा है अंक वही घात कहलाता है। तो अचर की घात यहाँ 26 है, तो आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। बिना मतलब कि मैं प्रश्न आपको नहीं करवाऊंगा, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पूछे जाते हैं, तो सपोर्ट करते रहिए और 40 दिन में सफल होकर एक सीट ले लीजिए मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में, बार बार यह मौका नहीं मिलने वाला। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, ठीक, एक्स की घात 8 एक्स की घात 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 118 की घात क्या है, अर्थात ये जो बहुपद दिया हुआ है इसकी घात पूछा है। तो इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो चर की सबसे बड़ी घात 3 है, एक 3 है एक 2 है, तो 3 और 2 में सबसे बड़ा कौन होगा, 3 होगा, तो इसका उत्तर 3 होगा। चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है इस तरह का और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 3x³ प्लस 6x प्लस 7 का x बराबर 3 पर मान क्या होगा, तो x की जगह पे 3, आपको हर जगह x के स्थान पे 3 रख देना है। तो x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 गुणे यहाँ x है तो 3, x की घात 3 है, 3 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे x की जगह में 3 रख देंगे 3 प्लस 7, ठीक। देखिए तो 3 गुणे 3 का 3 बार क्यूब है, तो 3 का क्यूब होता है 81, सॉरी 27 होता है, 81 नहीं 27, प्लस 6 गुणे 3 बराबर 18 प्लस 7, आप सभी को जोड़ दीजिए, 27 तरीक ये होता है 81 प्लस 18 7 कितना होता है 25, तो आपका ये हो जाएगा 106 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में सही उत्तर है। ये ग्रीन ग्रीन है ना, मतलब ये सही उत्तर मैंने लगाया था अपने एग्जाम में। ये देखिए पूछा है p² कुछ भी चर के स्थान पे ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं किसी का भी यूज कर सकता है। ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको हम लोग चर बोलते हैं, ठीक, XYZ PQRS कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है, p² ऋण 3p प्लस 6 एक बहुपद है। तो किस तरह का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण भी बोलते हैं जब 0 के बराबर हो जाता है। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन, XYZ किस प्रकार का बहुपद है, तो XYZ एक पदी बहुपद है। इसमें केवल एक पद है, क्योंकि इसमें किसी भी चिन्ह अर्थात प्लस या माइनस का यूज करके कोई और पद नहीं जोड़ा गया है। इसमें केवल एक पद है जो कि गुणे में होता है, तो गुणा चिन्ह नहीं लिया जाता, केवल इसको एक पद माना जाएगा। यदि XYZ लिखा XYZ प्लस 1 या कि प्लस p कर देता तो यह 3 पदी हो जाता, एक पद 2 पद 3 पद। यदि ये बस दिया है मतलब एक पदी है, तो उत्तर एक पदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² प्लस 90x प्लस 26 के शून्यक है। शून्यक पूछा है मतलब मूल पूछा है, तो पुनः आपको बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे 90 आ जाए और गुणा करने पे 126 आ जाए। और ऑप्शन आप लोग देखिए, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, ऐसे उत्तर देना है ना। चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले इसके मूल निकाल लेंगे तो हमें पता हो जाएगा। तो मूल निकालने के लिए बीच वाली संख्या को आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे 90 आ जाए, ये वाला 90 आ जाए और गुणा करने पे 126 आ जाए। तो चलिए इसके मूल मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग बता दीजिए इसके मूल क्या होंगे, शून्य क्या होंगे, ठीक। इसका उत्तर दोनों ऋणात्मक आएगा। अगला और इतना इजी क्वेश्चन देखिए, मेरा गलत हो गया क्योंकि जो गलत हो जाता है उसमें काली लाइन दे देता था रिस्पॉन्स शीट में, है ना। जब एग्ज़ाम के बाद जब आपकी सीट, आपका पेपर रिलीज होता है, जब आपको दिखाने के लिए दिया जाता है तो उसमें ऐसा लिखा रहता है, जो सही प्रश्न आप लगा के आते हैं वो पूरे ग्रीन रहते हैं, जो आप गलत करके आते हैं उनमें आपको ऐसी काली पट्टी दे देता था और वो पीली पट्टी वो खुद बताता था कि ये सही है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, निम्न में से कौन सा एक स्थिर बहुपद नहीं है। तो मैंने बताया ना कि जो अचर वाले बहुपद होते हैं
वो स्थिर नहीं होते हैं, उनका मान बदलता रहता है, लेकिन जो संख्या होती है वो स्थिर बहुपद होते हैं। तो देखिए ये इसका उत्तर सही होगा। इसमें अचर पद यक्ष है, अर्थात यह स्थिर बहुपद नहीं है, लेकिन ये केवल संख्या है, क्योंकि इसका मान 36 होता है। तो यह एक संख्या जो होती है वो स्थिर बहुपद होती है। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट पूछना है आप कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के पूछ सकते हैं। टोटल वीडियो आपको फ्री में और बेस्ट ट्रिक्स जल्दी से जल्दी समय में गणित और रीजनिंग हल करने के लिए ट्रिक्स बताई जाती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। अगला प्रश्न है बहुपद 9x माइनस 3x की घात 5 माइनस 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 7 की घात क्या है। तो घात बहुपद की घात पूछा है। तो देखिए इसमें x की अचर पद की सबसे बड़ी घात कौन सी है। अचर पद की सबसे बड़ी घात मुझे 7 दिखाई दे रही है, तो 7 उत्तर होगा। देखिए उत्तर नंबर 3 आपका सही होगा। देखिए अब गुणांक पूछ लिया, तो मतलब इस वीडियो में मैं आपके पूरा समीकरण और बहुपद से संबंधित सारी चीज़ें ख़त्म कर दे रहा हूं। और जो भी आपको बेसिक पढ़ना है पिछली वीडियो में आप पढ़ लीजिए, पूरा बताया गया है उसमें बेसिक। निम्न में से कौन सा एक्स क्यूब गुणे वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक है। तो इसमें गुणांक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुणांक मतलब इसमें कौन सी संख्या का गुणा किया गया है। तो आपको कोई संख्या दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, केवल आपको दिख रहा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब दिख रहा है, अर्थात इसमें 1 का गुणा है। 1 का गुणा किसी संख्या में जब किया जाता है तो वही संख्या आती है गुणे का, ये गुणे का चिन्ह है। ठीक है, ये गुणे का चिन्ह है, 1 का गुणा है, तो इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक 1 है। तो ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन की 4 की x की घात 4 ऋण 7x का x बराबर -1 पर मान क्या होगा। तो x के जगह में हर जगह आपको ऋण 1 रख देना। चलिए करते हैं, -1 कर दिए यहाँ x की जगह पर, और x की घात कितनी है 4 थी, 4 चढ़ा दिए, -7 दिया गया है, फिर 7 के बाद x लिखा गया, तो गुणे में x की घात मान कितना लिखना है, -1 लिखना है। आइए अब आगे करते हैं। x की घात जगह में मैं केवल क्या रख दिया हूँ, -1 रख दिया हूँ। तो जब ऋण 1 की घात, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, ऋण 1 की घात जब सम संख्या होती है, सम संख्या अर्थात यह 4 है ना, तो उसका ऋण हट जाता है, धन में हो जाता है, यह धन में हो जाएगा प्लस, और बीच में ऋण था, ये बीच में ऋण था यहाँ, और इस ऋण का जब इसमें ऋण में गुणा होगा तो ये भी धन हो जाएगा, और 7 1 कम 7 हो जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 8, जो कि मेरा भी सही था। ठीक है, ये देखिए 8। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही करना है। बेहतरीन क्वेश्चन कक्षा 10 से लिया गया है, 9 से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद का आरेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके मूल अर्थात शून्यक कितने होंगे। देखिए ये x अक्ष, तो देखिए ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो y अक्ष को मैं मिटा देता हूँ, मेरा काम केवल x अक्ष की है, यहाँ x डैश और यहाँ x होता है। ठीक, तो y अक्ष को मैं इरेज कर देता हूँ, x अक्ष में समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि यदि किसी बहुपद का आरेख x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, जितनी बार काटेगा उसके मूल उतने ही होंगे। ध्यान से लाइन सुनिए, यदि ये मैं बना रहा हूँ किसी बहुपद का आरेख, मैंने बना दिया, इसको कितनी बार मैं कटवा दिया, कितनी बार ये काट दिया, ये आपका काट दिया। देखिए एक जगह यहाँ काटा, दूसरी जगह यहाँ काटा, तीसरी जगह यहाँ काटा। तो ये जो आरेख है ना, ये एक बहुपद का आरेख है, बनाया हूँ मैं x अक्ष में। तो वह x अक्ष को जितनी बार काटता है उस बहुपद के मूल या शून्यक उतने ही होते हैं। तो यह 3 बार काटा है ना, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद का आरेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके शून्यक कितने होंगे, उसके शून्यक 3 होंगे। मैं 3 पर टिक लगाया था और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। फिर प्रश्न पूछ लिया था, ये केवल एक पेपर में आए हुए बहुपद के प्रश्न हैं, देख लीजिए 10 प्रश्न होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन हैं। 10 से 12 नहीं, ये टोटल क्वेश्चन कितने थे मैं काउंट किया था, टोटल 15 से ऊपर प्रश्न है, 15 16 17 क्वेश्चन है। एक पेपर का केवल मेरे पेपर में आया हुआ, देख लीजिए इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं। निम्न में से कौन एक स्थिर बहुपद है। तो स्थिर बहुपद कौन सा है, मैंने बताया था ना, जितनी भी संख्याएं हैं वो स्थिर बहुपद में या अचर बहुपद में गिनी जाती हैं। देखिए ये मैं आपको ज़रूर नहीं बताया था पिछले वीडियो में, ये भी सिखा देता हूँ। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 4 और 5 हैं, वह आपको आपको बहुपद बताना है, कौन सा बहुपद होगा। तो बहुपद का जो मूल सूत्र होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो सीखिए आप। यदि बहुपद के मूल है अल्फा एक है, एक क्या है, एक बीटा है। तो बहुपद बनाने के लिए देखिए
द्विघात बहुपद जो बनता है वो होता है एक्स स्क्वायर, मैं अचर लेता हूँ, ये अचर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, निश्चित नहीं है, यहाँ पे मैं वाई भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं जेड भी ले सकता हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए मैं एक ले रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह है लिखने के लिए नहीं, ठीक है। अचर का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणे अचर प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है आपका बहुपद का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी सूत्र में मैं रखता हूँ, तो रखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, एक मूल 4 है, दूसरा मूल 5 है, तो दोनों का योगफल कितना होगा, दोनों का योगफल होगा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9x आपको प्रश्न में दिया है 4 5, ठीक, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, 9x प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे तो 5 गुणे 4 बराबर 20 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ये दिया गया है, आपका फोर्थ ऑप्शन जो मैं टिक किया था वो सही है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो इसको रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। और अगर इसके बराबर में मैं 0 कर देता हूँ तो इसी को समीकरण बोल देंगे, तो बहुपद और समीकरण में कोई अंतर नहीं है, समीकरण बहुपद का बेटा है। देखिए एक बहुपद है, एक पदी बहुपद, माइनस क्या लिखा है, -6x/y का गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक, तो ये संख्यात्मक गुणांक है, जो आगे संख्या लिखी है ना यही गुणांक बोलते हैं, तो -6 चिन्ह सहित लेते हैं, गुणांक का मान चिन्ह सहित लेंगे, तो चिन्ह ऋण लगा है और ऋण 6 गुणांक होगा। देखिए टोटल एक पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, मेरे पेपर में ये प्रश्न सारे आए थे। बहुपद px बराबर -6x + 6 का शून्यक है। अब इसमें आपको किससे करना होगा, इसमें आपको ऑप्शन उठा के प्रश्न को करना है। शून्यक वह संख्या होती है जिसको अचर के स्थान पे रखने पे उस बहुपद का मान 0 हो जाए। ध्यान से सुनिए, शून्यक वह संख्या होती है जिस संख्या को चर के स्थान पे रखने पे, अचर तो खुद संख्या ही होती है, अगर गलत में बोल दिया तो सॉरी, फिर से सुनिए, चर के स्थान पे रखने पे उसका मान 0 हो जाए। चलिए रखते हैं, पहला ऑप्शन मैं उठाता हूँ, देखिए बराबर यहाँ रखूँगा x के -6 और x दिया तो -1 रख दूँगा, गुणे में 1 रख दूँगा x की जगह पे, फिर +6 दिया तो x की जगह में मैंने 1 रख दिया। देखिए अगर 0 हो जाता तो यही इसका शून्यक होगा, तो इसको गुणा करेंगे -6 में, -6 में 1 का तो -6 आ जाएगा, प्लस ये 6 इसको उतार लेंगे, तो -6 और +6 बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो 0 आ गया ना। तो यह संख्या इस बहुपद को शून्य कर दी, मतलब यही इसका शून्यक है। बहुत ही लगन से और बहुत ही मेहनत से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपका 2-3 नंबर फिक्स होने वाला है। एक और लास्ट प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं खुद बना के लाया हूँ। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। समीकरण x² + 60x + 26 को x + 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो शेषफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले ये जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर रखना है। x + 2 = 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर, x को इधर 2 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर -2 आ गया। अब इस -2 को इस समीकरण में x के स्थान पर रख दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ x को हटा के -2 रख दीजिए। जितना आएगा वही उसका शेषफल होगा, जितना आएगा उसे ही उसका शेषफल होगा। ठीक, x बराबर -2 रखते हैं। चलिए, यहाँ x² है तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x के स्थान पे हमने 2 रख दिया। प्लस है, यहाँ 60 है, 60। अब क्या है, x है तो -2 रख देंगे। प्लस फिर क्या है, फिर आपका 126 लिखा, यहाँ x नहीं तो सीधे 126 को सीधे उतार लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब क्या बताया मैंने कि जब किसी संख्या में ऋणात्मक होती है कोई संख्या और उसका जब वर्ग किया जाता है या उसकी घात सम संख्या होती है, सम संख्या है, तो वह चिन्ह धनात्मक में बदल जाती है, धनात्मक हो जाएगी। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 60 दूनी ये माइनस और ये प्लस का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा। ऋण यहाँ लिखेंगे, 60 दूनी 120 हो जाएगा और ये प्लस 126 हो गया। ठीक, यदि हाँ इसको हल करते हैं तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और 130 में 120 घटेगा क्योंकि ऋण में है तो 10 आपका उत्तर, 10 शेष बचा। कितना बचा, 10 आ गया। रुकिएगा, 10 आपका आ गया। अब यही संख्या शेषफल है।
अगर पूरा कट जाती 0 आता तो ये -2 इसका मूल बन जाता, लेकिन यह मूल नहीं है, तो 10 शेष फल बच रहा है और 10 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह के ऐसे प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपका 2-3 नंबर फिक्स हो चुका है, तो ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में बेस्ट ट्रिक्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। अब प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।